यूपीएससी के सिलेबस को देखने पर लगता है कि इसे सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस परीक्षा में सभी पेपर ह्यूमैनिटीज से संबंधित हो, तो ऑब्वियसली आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए तो ऐसा लगेगा कि ये हलवा ही है। आजादी के बाद कई सालों तक ये सच भी था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो परिस्थितियां बदली और आज ऐसा लगने लगा है कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए यूपीएससी में कोई शायद जगह ही नहीं बची है, या फिर ये सब बातें बकवास हैं। और आज भी आर्ट्स के स्टूडेंट का जो दबदबा है वो वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल को आइकॉन जो है ना उसको प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या आर्ट्स के एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा मुश्किल है यूपीएससी। तो यूपीएससी की 68वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीएससी 2016 में कैंडिडेट्स द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में सबसे ज्यादा चुने गए विषयों की अगर हम बात करें तो वो क्या है, आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यूपीएससी द्वारा चयन किए गए अनुशंसित रिपोर्ट के पृष्ठ 118 और 119 के आंकड़े कुछ ऐसे हैं। जहाँ तक उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का संबंध है तो 59.3% इंजीनियरिंग से थे। उसके बाद क्रमशः आर्ट्स, चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान से 51%, 10% और 8.5% उम्मीदवार थे। हालांकि रैंक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों में से 84.7% आर्ट्स के से संबंधित थे। इसके बाद क्रमशः विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स थे। वो कितने थे? 6.8%, 5.4% और 3.1%। तो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जो अधिकतर उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी बेसिक यानी कि जो मूल स्ट्रीम थी यानी कि इंजीनियरिंग, विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, उनसे हटकर आर्ट्स को चुना है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किसी भी परीक्षा में कैंडिडेट्स का दृष्टिकोण, उसकी मेहनत की, उसकी सफलताओं की जो संभावना है उसको बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन फिर भी एक सच ये भी है कि सिविल और सेवाओं के विभिन्न चरणों के एग्जाम में आर्ट्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी सबसे ज्यादा पढ़ाई हमें करनी पड़ती है और इसका फायदा आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो इन विषयों में हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जैसे खास विषय हैं जो जनरल स्टडीज के पेपर के सिलेबस में शामिल हैं और जिनका सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में सबसे ज्यादा इनका महत्व है और इम्पोर्टेंस है। और इतना ही नहीं, इनमें से अधिकांश विषय जो हैं वो यूपीएससी के वैकल्पिक विषयों की सूची में भी शामिल हैं। तो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्रों और यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसके विषयों को देखते हुए आर्ट्स स्ट्रीम वाले जो छात्र हैं उनके लिए निश्चित तौर पर इसे एक एडवांटेज के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि छात्र ये विषय पहले ही स्कूल में पढ़ चुके हैं, पहले ही कॉलेज में पढ़ चुके होते हैं। इसलिए यदि आप सिविल सर्विसेज के रूप में अपने करियर का चुनाव करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ आपको एक अतिरिक्त फायदा मिलता है, यानी कि एडवांटेज मिलता है। साथ ही ये उन विषयों की विस्तृत रेंज भी कवर करता है जो हायर स्टडीज के साथ ही सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए भी एक मजबूत आधार बनता है। ऐसे में यदि आप सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो इस धारणा को यहीं छोड़ दें कि आर्ट्स के साथ अन्य स्ट्रीम की तुलना में करियर के कम अवसर मिलते हैं, क्योंकि इस स्ट्रीम के साथ अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम अन्य के समान ही अवसर है। लेकिन साथ ही छात्रों को इसमें भी बराबर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हालांकि ये सच भी है कि सीसैट का पेपर आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये भी एक ऐसी धारणा है जिससे जरूरत से ज्यादा हवा दे दी गई है, क्योंकि इस पेपर में सवालों का स्तर वैसा ही होता है जो स्कूल में 10वीं के बच्चों का होता है। तो यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इस पेपर से आप घबराएं मत, बल्कि इस पेपर से घबराने के बजाय इसमें थोड़ी मेहनत करके आप इस पेपर में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात।